नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से, जहां फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बसपा का महासम्मेलन रविवार को राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से खास चर्चा में रहा। सम्मेलन में बसपा नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और संगठन की मजबूती का दावा किया। बसपा नेताओं के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से इमरान अहमद उर्फ हिटलर को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महासम्मेलन में फूलपुर विधानसभा के उम्मीदवार इमरान अहमद उर्फ हिटलर के साथ दीदारगंज विधानसभा के उम्मीदवार अबुल कैश आजमी भी मंच पर मौजूद रहे। अबुल कैश आजमी अपने साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे। बता दें कि महासम्मेलन के दौरान मौसम ने भी खूब परीक्षा ली। भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे, जिससे बसपा नेताओं ने इसे कार्यकर्ताओं के उत्साह और संगठन की मजबूती का संदेश बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फूलपुर विधानसभा से बसपा उम्मीदवार इमरान अहमद उर्फ हिटलर ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और बसपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया। वहीं दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार अबुल कैश आजमी ने कहा कि दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव होने जा रहा है। उनके साथ बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा ने कहा कि बसपा की सरकार बनने के बाद विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय जनता के लिए बदलाव को लेकर आएगा। उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। दिनेश चंद्रा ने कहा कि बुलडोजर वाली घटिया नीति वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करना है। फूलपुर के इस महासम्मेलन में भारी बारिश के बीच उमड़ी भीड़ और दोनों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से खास बना दिया। बसपा नेताओं ने इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए 2027 में सत्ता परिवर्तन और बसपा की सरकार बनाने का दावा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि महासम्मेलन में दिखाई दिया यह उत्साह आने वाले समय में फूलपुर और दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रणनीति में कितना असर डालता है। वहीं बसपा नेता जावेद आलम फराही ने कहा कि बसपा सरकार बनेगी तो विकास होगा, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं। आप इस इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जब तक बसपा की सरकार थी तो एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। इस बार जनता सपा के बहकावे में नहीं आने वाली है। सर, जैसे आज यहाँ पर दो प्रत्याशियों का मिलन था, अबुल कैश साहब और हिटलर साहब, और आप यहाँ पर आई और लालगंज की पूर्व प्रत्याशी इंदू चौधरी जी भी यहाँ पर हैं। तो आज जो जनसभा हुई, इसका क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं? आज फूलपुर में भी आपने जिसका जिक्र किया, इस जनसभा का, इस जनसभा में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से हमारे बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी हिटलर भाई को माननीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर के पुनः इस विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। आज उसी के संदर्भ में इस प्रत्याशी और प्रभारी की घोषणा का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जो विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन करके माननीय बहन जी के इस निर्देश को हम लोगों ने बताने का काम किया। 2027 के इलेक्शन में क्या रणनीति है? रणनीति हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने जिला, विधानसभा, सेक्टर और बूथ की कमेटी की समीक्षा करके चुनाव कमेटी बना ली और माननीय बहन जी के आदेश से अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके, जो सबसे अच्छे प्रत्याशियों में जो सबसे बेहतर है उसको चयन करके माननीय बहन जी का आशीर्वाद दिला करके हमको मैदान में उतार करके घोषणा करने का काम करते हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि इतने दिनों से जो बीएसपी सत्ता में नहीं है? ऐसी कौन सी वजह है कि बीएसपी इतने दिनों सत्ता में नहीं है? देखिए, ये सभी के साथ होता है, ये सभी का साथ होता है, समय होता है और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना चाहिए और निरंतर करते हुए जब आप हमेशा संघर्ष करते लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर पुनः आपको सफलता मिलेगी। मैंने मंच पे इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे सुल्तानपुर में विधानसभा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 2012 तक भाई मेरे, आप जब चौराहे पर चले जाना और पत्रकार के रूप में नहीं, समान रूप से बैठना, वहाँ चर्चा हो रही होगी। तो ये चर्चा जब होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है तो केवल एक नाम आएगा, समाजवादी पार्टी का नहीं आएगा, केवल एक नाम आएगा कि माननीय बहन जी को पुनः इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। धन्यवाद आपका।